जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आप वापिस आ गए हैं। स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी मैम हो रही है। ठीक है, चलें जी। अभी तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आए हैं, चलिए हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। थेरीज, मोटिवेशन थेरीज, आप लोगों ने ये पहले भी बहुत दफा ये थेरीज पढ़ी होंगी। मोटिवेशन थेरीज, सबसे पहले मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की, आपने बहुत दफा पहले भी ये थेरीज पढ़ी होंगी यकीनन। मोटिवेशन एंड हाइजीन टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और थ्योरी बी रूम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं मोटिवेशन की। सबसे पहले जो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब कहीं भी कोई भी एनटीएस के एग्जाम्स या बीपीएस के एग्जाम्स होते हैं तो इनमें ये थ्योरी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। इन पे कोई ना कोई एमसीक्यूज, कोई अगर आप कहीं चले जाएं तो इनमें मोस्टली 2 से 3 जो एमसीक्यूज हैं वो जरूर बने होते हैं। Abraham Maslow was a clinical psychologist in USA. His motivation theory is widely accepted and studied. Maslow suggested that every individual has a complex set of needs. At any particular moment, his behavior is determined by the existence of strongest need. देखिए इसमें उन्होंने जो इंडिविजुअल्स की नीड्स के बारे में बताया हुआ है कि नीड्स क्या है, बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। हर एक, उसने कहा है कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ नीड्स होती हैं, हर का एक बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नीड होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, 5 बेसिक इसमें हायरार्की नीड्स बताई हुई हैं। सबसे पहले जो लोअर लेवल की नीड है और जो हायर लेवल की नीड है। जो लोअर लेवल की नीड है साइकोलॉजिकल नीड है, और जो हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बेसिकली तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स जैसे होती हैं फूड, शेल्टर, वाटर, मतलब जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, कोई भी जो बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये नीड जो है लोअर, सबसे जो लोअर लेवल की नीड है, ये नीड फुलफिल होनी ही होनी है, बेशक किसी भी लेवल पे हो। बच्चों आप मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है जरा? जी मैम आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ जी। सेकंड नीड, सेकंड हायरार्की ऑफ नीड है सेफ्टी, मीन्स के सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी। जिधर भी आप हैं, जहाँ कहीं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले जो वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, आपकी जॉब की कंप्लीट सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है जब तक आपकी नीड जो आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ये कभी भी खुद को इंडिपेंडेंट फील नहीं करवा सकते। जो इंडिविजुअल्स की सबसे बेसिक नीड है जैसे खाना, पानी, घर, क्लॉथ्स, ये जो छोटी बेसिक नीड है ये पूरी होनी होनी है। उसके साथ साथ एक ह्यूमन जो सेकंड नीड है साइकोलॉजिकल, जो उसके सेकंड लेवल पे आती है, दैट इज सेफ्टी नीड। देन उसके बाद है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है? A feeling wanted, sense of belonging, part of team, means के जो आपकी सोशल जो है बेसिक नीड्स हैं,
वहाँ पे जो आपकी लव नीड, जैसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसी है, आपकी सेंसेस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसी है, आप जिस टीम में वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो कैसी है। देन उसके बाद है एस्टीम नीड, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ स्टेटस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। मीन्स के ये तमाम जो है सेल्फ जो रिस्पेक्ट है, लेवल ऑफ स्टेटस है, ये इस लेवल पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इंसान को कहीं भी अगर रहना हो जहाँ पर उसकी नीड, सोशल नीड है, बेसिक नीड्स है जैसे फूड, शेल्टर, उसके साथ उसकी सेफ्टी नीड है जैसे सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है होने चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी सोशल इंटरेक्शन, आपकी लव नीड पूरी होनी चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है आपका आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज्यादा आपको होता है कि अब आप किसी स्टेटस को मीट कर रहे हैं, आपने अगर स्टेटस को मीट करना है तो किस मेंटेन, उसको मेंटेनेंस कैसे रखनी है। देन उसके बाद जो हाई लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, हाई लेवल ऑफ नीड है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें इंटेलेक्चुअल नीड्स है, फुलफिलिंग द पोटेंशियल है, अचीविंग टारगेट्स हैं। इस लेवल पे आके आप कहते हैं कि जनाब मैं ये अचीव करूंगा, मेरा ये मुकाम है, मैं ये स्टेटस जो है, बेसिकली उसमें अब फोकस आप लोगों का जो उसमें चीजों को मेंटेन रखने में और उनको फुलफिल करने में होता है बेसिकली। मीन्स के साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड। और अब आप लोगों को आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। आमतौर पर एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो लो लेवल की नीड है वो क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड है, कौन सी नीड है, और जो हाई लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड है वो कौन सी है, तो दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हार्ब्रिक मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, जिसमें टू फैक्टर थ्योरी भी इसको बताया जाता है, जिसमें एक मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, दूसरे मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं। तो ये Frederick Herbrig has his association developed motivation. They based on two main factors in late 1950s. This theory is also known as the two-factor theory. इसमें दो बेसिकली फैक्टर्स हैं। एक जो फैक्टर है बेसिकली जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं। मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, देयर इज सेट अप जॉब कंडीशंस which operates primarily to build strong motivation and job satisfaction. जिसमें बेसिकली जो आपकी किसी भी लेवल में कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। These factors are called motivational factors. They are intrinsic in nature and help increase one output. Basically इनका intrinsic theories के साथ ताल्लुक है। जो basically these factors have a positive effect on moral productivity and job satisfaction and overall efficiency of the organization. दूसरे maintenance factors हैं जो कि these are some job conditions which operate primarily to dissatisfy employees when these conditions are absent. These factors are also called hygienic factors. जो बेसिकली जो हाइजीन फैक्टर्स भी कहलाते हैं। These factors are present, do not motivate in a strong way. When absent, they dissatisfy. अगर वो होते हैं तो उससे वो satisfy फील करता है, अगर वो absent हो तो वो ये अगली स्लाइड्स में इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसको आपको पढ़ के थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि जो मोटिवेटर्स हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं और जो हाइजीनिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स में क्या है, आप क्या अचीव कर रहे हैं, रिकग्निशन क्या है,
द वर्क इटसेल्फ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एडवांसमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, और जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो क्या है, कंपनी पॉलिसीज क्या है, सुपरविजन कैसे चाहिए, उसके साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वर्क कंडीशंस क्या है, रिम्यूनरेशंस क्या है, सैलरी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए कुछ इसमें जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो मोटिवेटिव फैक्टर्स हैं और कुछ इसमें जो है वो हाईली फैक्टर्स हैं। मैम आवाज आना बंद हो गई है। आवाज नहीं आ रही है, एकदम से वो डिस्कनेक्ट हुआ है मुझसे। अब वॉइस आ रही है बेटे? Adolphus McGregor introduced theory X and theory Y, which are diagonally opposite to each other. ये दोनों theory एक दूसरे से opposite है। ये दोनों theory बहुत ज़्यादा interesting भी हैं और बहुत ज़्यादा important भी हैं। McGregor is aware that human beings are they display very high degree of behavior relating to achieving self-actualization. There is interaction of variety of need fulfillment phenomena and complex nature displayed by the individuals in different situations. इसमें basically two types of employees के बारे में explain किया हुआ है। डिस्प्ले वो टू टाइप्स ऑफ, जिसमें बेसिक वो बताया हुआ है कि जो थ्योरी एक्स है वो क्या है और थ्योरी वाई वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। जो थ्योरी एक्स वाले लोग हैं इसमें बेसिकली वो इतना जो जैसे कि इम्प्लॉयज कुछ अपने वर्क कर रहे हैं वो वैसे नहीं करते, जैसे वर्क अवॉइडिंग है, नीड टू कंट्रोल है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा फुलफिल नहीं करते। वर्कर सीक सिक्योरिटी, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ये ज्यादातर इसमें वो मतलब कि एम्प्लॉयज की जो आउटपुट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। जो थ्योरी वाई वाले हैं वो देखें बिल्कुल ही थ्योरी एक्स से अपोजिट है। वर्क इज नेचुरल, मतलब कि वहाँ पे लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करना भी अच्छा समझते हैं। कब आप सेल्फ डायरेक्शन, जो उनकी सेल्फ डायरेक्शन है उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, अपने जो कहीं भी इन्वायरमेंट वर्किंग कंडीशन की जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे वो गुड डिसीजंस भी ले सकते हैं। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, इनहेरिट डिसलाइक फॉर वर्क, वो मतलब कि जो वर्क है उसको पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। जिसमें थ्योरी वाई वाले हैं वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने काम को पसंद भी करते हैं, जैसे कि हमें प्रेफर टू बी डायरेक्टेड बाय द अदर्स, ambitious and capable of directing their own behavior, और वो अपने own behavior पे लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, उनके अंदर क्रिएटिविटी का एक फुकदान होता है और वो चेंज को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। क्रिएटिविटी वाइडली सेपरेट, थ्योरी वाई वाले उसको क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। फोकस जो थ्योरी एक्स वाले हैं फोकस ऑन लोअर लेवल, आई मीन के साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। नीड टू मोटिवेट, जो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए तो यहाँ पे जो थ्योरी वाई वाले हैं उसमें बहुत जो इम्प्लाइज लोअर लेवल और जो हायर लेवल नीड्स हैं
लाइक जो साइकोलॉजिकल नीड के साथ साथ सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसको भी साथ मेंटेन रखते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेल्फ डायरेक्शन, और वो सेल्फ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑटोमेटिक लीडरशिप, ये ज्यादा जो अथॉरिटी और जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर इसमें ज्यादातर अप्लाई किया जाता है। इसमें जो थंब सिस्टम है, इसमें थ्योरी वाई में ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं उनको ज्यादा फॉलो किया जाता है, और थ्योरी एक्स में जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है बेसिकली उसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। Maslow hierarchy need of theory are two factor theory of motivation और मैग्नेटिक theory of X and theory Y। ये तीन theories पढ़ी हैं आप लोगों को, इसकी कुछ समझ आई है या बिल्कुल ब्लाइंड बैठे हुए हैं? मैम जी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। जी मैम जी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? जी जी मैं बोल बोल थक गई हूँ, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आई। मैम समझ आ गई है, मतलब ये कि समझ आ गई है, मगर ये कि आवाज जरा कम आ रही, बड़ी मुश्किल से समझ आ रही है। आ गई है समझ। मतलब कि मुश्किल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जी, और समटाइम ब्रेक हो जाती है, समटाइम लो हो जाती है, तो इस वजह से ना समझ आ रही, मगर बहुत ज्यादा गौर करके समझ आ रही। अब ये जो थ्री थ्योरीज मैंने पढ़ाई हैं, मैस्लो हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, टू फैक्टर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, और जो मैग्नेटिक थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये तीनों थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। अगर इसको फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए, आपने लेक्चर को एक दफा डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इंपॉर्टेंट मीन्स आप बहुत अच्छे से समझदार लोग हैं, समझ आती है, तो इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है? ठीक है मैम, यस ठीक है। हाँ, वो लाइट एक दो दफा दरमियान में ब्रेक हुई है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो नेट पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ओके मैम। हाँ, अब जी मैम। जो अर्थ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसमें थ्री बेसिक जो फैक्टर है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। मींस के जो ई है वो एग्जिस्टेंस नीड, आर क्या है रिलेटेडनेस, और जी क्या है ग्रोथ। ये थ्योरी है बेसिकली जिसमें तीन फैक्टर्स हैं और तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। मींस के E existence need, R relatedness, G growth। बेसिक इसमें जो there are related to provision of basic material requirement of human beings are related to Maslow psychological and safety need। कहते जो existence need में उन्होंने जैसे मैस्लो ने जो बेसिक नीड्स बताई हुई है ना, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बेसिक आपकी जैसे कि साइकोलॉजिकल और जो सेफ्टी नीड्स हैं उनका जो बेसिक जो नीड्स लोअर लेवल की नीड्स हैं उनका ताल्लुक है। रिलेटेडनेस क्या है? दिस नीड इज रिलेटेड टू डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन साउंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इसका जो ताल्लुक मैस्लो की जो पहली दो थियरीज का ताल्लुक तो एग्जिस्टेंस के साथ आ गया ना,
और जो दो नेक्स्ट हैं सेफ्टी नीड के साथ, जो सोशल नीड और जो एस्टीम नीड है, उसका ताल्लुक उसके जो और यानी कि रिलेटेडनेस के साथ आ जाता है। तो इसमें जो मींस के जो एस्टीम नीड में स्टेटस, रिकग्निशन और जो अटेंशन हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। अब जो जी ग्रोथ नीड है, बेसिकली ग्रोथ नीड क्या है? Growth need is an intrinsic desire of personal development. It is related to intrinsic component of esteem. इसमें बेसिकली जो हायर लेवल की नीड है उसके ऊपर फोकस होता है। मीन्स के जो हायर लेवल ऑफ नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके साथ इसका उसके ऊपर ज्यादा इसका फोकस होता है। इसके बारे में जो बेसिक एवेल्युएशन है वो क्या है? ये एडवोकेट 3 नीड पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड जस्ट 5 स्टेप्स। उसने कहते हैं कि उसने जो मैस्लो ने अब 5 जो स्टेप्स हैं उसमें बेसिकली उसको एक्सप्लेन मैस्लो ने किया, लेकिन जो एडको ने उसको जस्ट 3 स्टेप्स में ही एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि उसने जो पहले उसने बताया कि ई क्या है, आर क्या है, जी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, रिलेटेडनेस क्या है, ग्रोथ क्या है, और जो 5 नीड्स हैं उसको जस्ट हम 3 में ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसने उसको बेसिकली इस तरीके से बताया। उसके बाद एक्सेप्टेंसी थ्योरी वी रूम है, जिसमें वी रूम है एज पर acceptancy theory based on employee acceptancy. He believes that employees is motivated to exert a high level of effort. Then he believes that effort will lead to good performance and therefore organizational reward that will satisfy achievement of personal goals. इसमें उन्होंने 3 एलिमेंट्स को बताया है। ये थ्योरी बेसिकली जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, एम्प्लॉयज की जो नीड्स हैं, एम्प्लॉयज जो इंडिविजुअल फोकस है उसके ऊपर ज्यादा इसका कंट्रोल फोकस है। इसमें सबसे पहले क्या है? एफर्ट है, परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी परसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स दैट exerting a given amount of effort will lead to performance. मीन्स के सबसे पहले जो एक इंडिविजुअल कहीं पे भी काम करता है तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है ना वो पुट करता है अपना काम को कंप्लीट करने के लिए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। दूसरा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। पहला क्या था? परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। The degree to which the individual believes that performing a particular level will lead to attainment of desired outcomes. मीन्स के जब कोई काम करता है कोई एम्प्लॉय, तो उससे जो रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए जो डिजायर्ड आउटकम्स होती हैं, उसको जो परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो बेसिकली होता है कि हर इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसका फोकस होता है कि उसको कोई उसका अल्टरनेटिव रिवॉर्ड भी मिले। रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप क्या है? द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड विल सैटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स and its attractiveness for the individual. मीन्स के जो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, जिससे जो इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई होती हैं और उसमें जो वर्किंग कंडीशन के अंदर जो एक अट्रैक्टिवनेस आती है वो इंक्रीज होती है। इसमें ये एक मॉडल है, मोटिवेशन थ्योरी का मॉडल है बेसिकली, जिसमें जो प्रेटर एंगलर लॉयड मॉडल ऑफ मोटिवेशन है। इसमें बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ मोटिवेशन है, दे कंबाइंड एडिंग 2 मोर कंपोनेंट टू वीरूम थ्योरी मोटिवेशन। उसने जो वीरूम मोटिवेशन थ्योरी के जो कंपोनेंट थे उसमें 2 और मतलब कि उसमें जो उसने 3 ऐड किए हुए हैं, उसने इसमें जो 5 को ऐड किया हुआ है।
The model is more comprehensive as it includes various aspects that we have studied so far. There is a multivariate model which explains the relationship that exists between job attitude and job performance. कहते हैं job attitude और job performance से related बहुत सारे attitude वो models भी हैं, theories भी हैं. This model is based on 4 assumptions of human behavior as under. जो Prater and Lloyd मॉडल है बेसिकली इसमें उन्होंने जो उसको जो 4 assumptions जो हैं ह्यूमन जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं उसके बारे में जो उसने 4 assumptions बताई हैं उसके बारे में इसका ज्यादा फोकस है. अब लेट्स सी कि उसने क्या 4 बताई हैं. अब 1 क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स that exist in individuals and are present in the environment. कहते हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर है बेसिकली जिसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं जो कहाँ पे कहीं भी वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट में जो उसका बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. दूसरा क्या, इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ रैशनल पीपल हु मेक a logical decision about their behavior when they interact with other people in the organization. पहला जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, दूसरा जो लोगों वर्किंग कंडीशंस में जो उनकी सोशल इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज के साथ, उनकी जो सोशल डिफरेंट वर्किंग जो एम्प्लॉयज होता है उनके साथ जो उनकी इंटरेक्शन होती है. थर्ड क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट नीड. हर एक इंडिविजुअल्स की अपनी डिफरेंट नीड्स हैं and desires and their goals are varied nature, different nature के उनके जो desired basic goals होते हैं. On the basis of their expectations individual decide between alternative behavior. कहते हैं जहाँ भी individual की working environment conditions होती है वहाँ पे वो alternative जो उनके behaviors हैं वो basically उनको साथ साथ देखिए उन्होंने हर एक में इस जो आपने इतनी सारी थेरीज पढ़ी हैं ये मॉडल है तो बेसिकली अल्टरनेटिव उसका हर एक का ताल्लुक है तो ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ, एम्प्लॉयज की एटीट्यूड के साथ, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के साथ, एम्प्लॉयज की नीड के साथ, एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के साथ, उनकी नीड क्या है, उनकी डिजायर क्या है, इन सब के साथ अल्टरनेटिव सबका रिलेशन उसके साथ ही है कि जो एम्प्लॉयज को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल में करना है और वहाँ पे जो डायरेक्ट कंडीशन है उसको कैसे अप्लाई करना है, परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है, मोटिवेशन कैसे एम्प्लॉयज की जो उसमें कैसे अपना रोल प्ले करती है. बेसिकली अल्टरनेटिव इन सब का एक दूसरे के साथ लिंक डिफरेंट है. इसमें जो पोर्टर एंड लॉयड मॉडल ऑफ मोटिवेशन है सबसे पहले इसमें बताया गया कि वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड क्या है. पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द रिवॉर्ड दैट आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर जॉब. कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली कहीं पे भी कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले जो उसकी वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड होता है वो वहां से जो अपनी पर्टिकुलर कंडीशन से बेसिकली करता है, रिसीव करता है कि वो उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या थी. जो रिवार्ड है, इफ रिवार्ड आर अट्रैक्टिव एंड इंडिविजुअल्स विल पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट. अगर जो इंडिविजुअल्स है कोई भी कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट को पुट कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपना रिवार्ड जो है वो रिसीव करेगा. और अगर उससे अपोजिट है कोई तो वो भी उससे रिलेटेड जो है वो जॉब जो अपना रिवार्ड जाहिर है अगर लोअर पोजीशन वाला है तो वो उसकी अंदर उतनी मोटिवेशन नहीं है उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए. एफर्ट क्या है, एफर्ट रिगार्ड टू अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच विल इंडिविजुअल. कहते हैं कि जो एफर्ट बेसिकली वो है जो हर इंडिविजुअल जो उनको असाइन जॉब होती है उसमें जो अपनी एफर्ट को पुट करते हैं. परसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, पीपल ट्राई टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट लीडिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. कहते हैं कि जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं जितनी उनको नीड होती है उसी नीड से रिलेटेड जो उसमें बेसिकली अपनी एफर्ट्स को पुट करते हैं. लेकिन देखिए जितनी कहीं पे भी वर्किंग कंडीशंस के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी वर्किंग कंडीशंस के अंदर आप काम कर रहे हैं तो जो रिवार्ड है बेसिकली
वो एम्प्लॉय अपनी एफर्ट से, अपनी वर्किंग कंडीशन से, अपनी वहां पे जो आउटपुट से बेसिकली रिसीव करते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है, जिसमें बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है, एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, level of performance will generally depend upon role perception as defined in the standing order policy instructions. The level of effort, skill, ability, knowledge, and intellectual capacity of the individuals. Grade also play a role in performance. बेसिकली देखें कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कैसी है, आप कैसे सेटिस्फेक्शन जो क्या है, सेटिस्फेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम इंट्रिंसिक रिवार्ड क्या है, जब भी आप कहीं वर्किंग कंडीशन में कोई वर्क कर रहे हैं तो जब तक आप वहां पे जो रिवार्ड है उसको रिसीव नहीं करेंगे, आप कहीं भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स के देखिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी जॉब इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कैसे आप जो उस रिवार्ड से जो वर्किंग कंडीशन से आप कैसे वो अपनी जो एक आउटपुट देना चाहेंगे आप नहीं देंगे। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ठीक नहीं होगा आप कहीं पे भी उनकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते। जी बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल क्या है, पोर्टर एंड लॉयर मॉडल इज कंप्लीट मॉडल and is it is a departure from the traditional performance satisfaction relationship. The model is for the इसकी कुछ उसने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से ये बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयज की अचीविंग जो अटेंशन है उसके लिए बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयज अपनी वर्किंग कंडीशन से वो अटेन करते हैं। मैचिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड्स एंड एबिलिटी विद द जॉब, जो मैचिंग ऑफ जो एक जॉब की जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स की जो ट्रेड्स और एबिलिटी है उसके साथ मैच करते हैं। मैनेजर्स मस्ट एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द रोल दे प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद रिवॉर्ड सिस्टम। जो मैनेजर्स है मोस्टली जो एम्प्लॉय है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसा रोल प्ले करते हैं, उनका जो रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए उनकी जो अपनी वर्किंग कंडीशन के साथ रिलेशनशिप क्या है। मैनेजर शुड कैरी आउट जॉब, मैनेजर्स को चाहिए कि वो अपनी जॉब का एनालिसिस करें केयरफुली और उनको पता हो कि जो कुछ वो ले डाउन कर रहे हैं वो क्या है अपनी परफॉर्मेंस को, और जो अटेनेबल ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको दोनों की परफॉर्मेंस को वो बेसिकली रिव्यू करें। जॉब एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस लेवल एंड रिवार्ड एसोसिएशन विद जो हर एम्प्लॉयज की जो जॉब एक्सपेक्टेशन है उनकी परफॉर्मेंस लेवल है, जो उनका रिवार्ड एसोसिएशन है वो क्लियरली उसको ले डाउन करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय इज इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन जो एम्प्लॉय की मोटिवेशन वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली मेक श्योर द रिवॉर्ड be spent in the line with employee expectations, carry out the review of reward system periodically। के जो बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम है उसमें जो एम्प्लॉयज की वर्किंग जो कंडीशंस हैं उसको साथ साथ अप्लाई भी करें। ये जो परफॉर्मेंस का अल्टरनेटिव देखें, ये आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर था मोटिवेशन, इसमें ओवरऑल जो बताया गया है मोटिवेशन, अगर आप इसको सम वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो कौन करेगा? अमजद बताओ क्या है मोटिवेशन?
फौजिया आप बताओ। राना अली इमरान, राना जुबैर, आप लोग सुन रहे हैं या बस करके खामोश हैं? बताएं मोटिवेशन क्या है। राना जुबैर आपसे पूछ रही हूँ। मैम आवाज कम आ रही, शायद उनको भी यहाँ कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप कोई भी नहीं बोल रहे, क्या बात है? आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। नीलम, फौजिया, जो है वो नीड है, जो कि ये राना अली इमरान और राना अली जुबैर कितने दफा बुलाए, आवाज ये बात बनी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम। फौजिया बेटे, आवाज का बहुत अमजद बेटे आपकी वॉइस तो आ रही है मुझे। आवाज जो है वो जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। ठीक है। मैडम आप बताएं मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन किसी को किसी काम के लिए उभारना, तरगीब देना उसको। मुजम्मिल असगर आप बताएं क्या है मोटिवेशन की थ्योरीज कौन कौन सी हैं? ये मुझे लगता है क्लास से एंट्री लगा के सो गए हुए हैं। थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी अमजद बोल रहा है बस, और फौजिया बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा। थ्योरी और अमजद ये क्यों नहीं है? किसी को वॉइस मेरी नहीं जा रही या इनको इनकी मेरी नहीं आ रही? इनके माइक्रोफोन ही वो म्यूट है। मैम ये आपकी वॉइस है ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी पहले, अब क्लियर वैसे आ रही है, मगर पहले बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी और बहुत स्लो वॉइस आ रही है, जिस वजह से शायद मेरी वॉइस अब नहीं सही आ रही? अब डिस्कनेक्ट हो रही थी, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही थी, अब क्लियर है। अच्छा ठीक है। ये बाकी बच्चे क्यों नहीं हमें सुन रहे? चलें कोई बात भी नहीं, ठीक है बच्चों, आप लोगों के साथ मैंने लेक्चर शेयर भी कर दिया है और आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज। जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है अगर वो भी आप शेयर करते हैं तो और बेहतर। अमजद बच्चे मैं रोज इसको पोर्टल पे, ये अभी मैं पोर्टल पे अपलोड करने लगी हूँ, वहां से लिंक आप शेयर करके सुन सकते हैं। पोर्टल पे लिंक आप लोगों को नहीं मिलता? चलें ठीक है, थैंक यू फिर तो मसले कोई नहीं, वैसे माशाल्लाह समझ भी मैं पोर्टल पे अभी अपलोड कर देती हूँ और व्हाट्सएप में भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ठीक